जय हिंद। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। मेरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग को स्लाइड में तो दिख ही रहा होगा। टॉपिक है हमारा आज का मित्तल पाठशाला का, प्रेजेंटिंग द टॉपिक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो आज हम समझेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। जो टैली में हम जो जीएसटी यूज करते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो किस तरीके से लगाई जाती है, या फिर बोलूं उसकी बेसिक जनरल नॉलेज हम समझेंगे, जिससे हम जब टैली में उसको यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसको आपको बता देंगे किस तरीके से इसका क्या पर्पस रहता है, कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो नाउ हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। आइए चलिए पढ़ते हैं। It is an indirect tax levied on the supply of goods and services in India. Introduced on 1st July 2017, it replaced many old taxes such as VAT, service tax, excise duty, entry tax and others. आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो हमारी सप्लाई होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई की जाती है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। तो उसी की बात की जा रही है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को। एंड जीएसटी का जो आने का जो पर्पस था, वो केवल यही था कि हमारे जो वेट टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, एंट्री टैक्स है, या और अदर जो टैक्सेस है, उनकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया था, जिससे इतने सारे टैक्सेस को ना लगाते हुए हम केवल एक कॉमन टैक्स का यूज करें। ओके, तो चलिए इसमें और आगे क्या बताया गया है। जीएसटी ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स, इंश्योरिंग अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया। वही वाली बात की गई है। चलिए, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। जीएसटी कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स ऑफ जीएसटी है, एक तो है इंट्रा स्टेट जीएसटी और दूसरी होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी कौन होती है? जिसमें दो जीएसटी आती है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हाँ, इसमें एक यूटी जीएसटी का भी यूज किया जाता है, बट वो यूनियन टेरिटरीज के लिए किया जाता है। हम उसको भी अभी समझेंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कि इंट्रा जीएसटी का यूज हम जब करते हैं, जब हमें एक स्टेट के अंदर, एक पर्टिकुलर कोई स्टेट है, लाइक मैंने बोला एमपी, है ना, तो एमपी के अंदर बहुत सारी सिटीज आते हैं, गांव आते हैं, तो इनमें कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस तरीके से वहां पर जो टैक्स लगाया जाता है, वो लगाया जाता है क्या? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। और रही बात दूसरी, इंटीग्रेटेड टैक्स जो जीएसटी का बताया जा रहा है, आईजीएसटी, वो जब लगाया जाता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदते हैं, बेचते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या नाम है, माल ऑनलाइन खरीदा होगा, जो कि जिनका माल ऑनलाइन खरीदने पर, जैसे कि ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी का माल दिल्ली से आ रहा है, किसी का बैंगलोर से आ रहा है, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न से अपन उनसे जब खरीदते हैं, तो हमें पता चलता है ना कि अपन इधर-इधर से, हमारी स्टेट से हमारा ये माल आ रहा है, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, या हम कोई कपड़े या कुछ समथिंग, एज़ वेल एज़ यू समथिंग यू लाइक, जो आपको जो भी पसंद है, जो भी आइटम है, आप जो भी खरीदते हैं, तो उसमें जो टैक्स लगाया जाता है ना, वो आपका आईजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज़ का होता है। जब भी यूनियन टेरिटरीज़ वाला जो एरिया होता है, अगर वो वहाँ पे अगर लेजिस्लेचर अगर नहीं होता है, तब ये यूटीजीएसटी हम यूज करते हैं, और जब होता है तब हम उसका अदर यूज करते हैं। चलिए आगे डिटेल में और समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है सीजीएसटी। सीजीएसटी को हम डिटेल में समझते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है? इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्स ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मीनिंग व्हेन द सेल हैपेंस विद इन द सेम स्टेट। वही वाली बात है जो मैंने आपको बेसिक्स ही बताई थी। सीजीएसटी जब यूज किया जाता है, जब आप कोई भी स्टेट के अंदर, लाइक सिटी टू सिटी आप ट्रांजेक्शन हो रहा है, लाइक जैसे ग्वालियर से भोपाल हो रहा, भोपाल से ग्वालियर, मुरैना, ये सब किसके अंदर आते हैं? जी सारे के सारे एमपी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का अगर परचेज एंड सेल्स होता है, तब जाके आप सीजीएसटी लगाते हैं। ठीक है। वहीं इसके बाद की है, अपोजिट होती है एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? अपोजिट नहीं है, सिमिलर ही है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसमें सीजीएसटी सेंट्रल को जाता है, एसजीएसटी स्टेट को जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट on the intrastate supply of goods and services, meaning when the buyer and seller are in the same state. ठीक है। It works together with CGST, which is collected by the central government on the same transactions. सीधी सीधी बात है, जब भी आप है ना कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज एंड सेल्स का करते हैं, ये भी सेम स्टेट के अंदर, तब आपका जब भी जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो दो भागों में कलेक्ट किया जाता है। सीधी सी बात है, सेंटर को एक जाता है और एक स्टेट को जाता है। तो सेंटर का मैंने आपको बता दिया, और इस एक स्टेट का। जब भी सीजीएसटी यूज की जाती है, तो इतना पता होना चाहिए कि सीजीएसटी अकेले कभी यूज नहीं होगी। सीजीएसटी के साथ ऑलवेज एसजीएसटी आपकी यूज होती है। जब एसजीएसटी यूज हो रही है, तो यहाँ पर यूटीजीएसटी यूज नहीं होगी। चलिए, अब आप समझ रहे होंगे सर यूटीजीएसटी का बार बार आप क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए आज नेक्स्ट स्लाइड में हम यूटीजीएसटी को भी समझते हैं। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
यूटीजीएसटी के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। आज ये बेसिक से डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं, इंफॉर्मेशन है। It is a tax collected by the Union Territory government on the supply of goods and service within a Union Territory। जब यूनियन टेरिटरी की बात की जाती है, जिस यूनियन टेरिटरी में अगर आप होते हो और तब वहां पर है ना गुड्स एंड सर्विस जब टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है, तब आपका सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी नहीं आता, यूटीजीएसटी आता है। ठीक है, और आप में से बहुत लोगों ने कई बार ये बिलों में देखा भी होगा। अब आप सोचोगे सर मैंने कहाँ देखा, तो अभी आपको पता चल जाएगा। यूटीजीएसटी इज सिमिलर टू एसजीएसटी। भाई सिमिलर क्यों होता है? क्योंकि भाई उसकी रिप्लेस करके उसको लगा दिया जाता है। बट इट अप्लाइज only to union territories that don't have their own legislature। मैंने बोला था ना, लेजिस्लेचर अगर आपके पास नहीं होता है तब आप इन सिटीज में लगा सकते हो। जैसे इन सिटीज में लाइक चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है ना, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये सारे के सारे जी ऐसे ऐसी सिटीज या स्टेट्स हैं जहां पर आप स्टेट्स या सिटीज हैं जहां पर आप है ना लेजिस्लेचर नहीं है, इसी विदाउट लेजिस्लेचर के चलते आप यहाँ पे यूटीजीएसटी लगा सकते हैं। बट यूटीजीएसटी अकेला नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए आपको सीजीएसटी भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जी तभी एप्लीकेबल है जब आप एक स्टेट के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ है, अगर वहां पर एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये आप यूटीजीएसटी लगा सकते हो। लेकिन वही अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है, तब यूटीजीएसटी की जगह एसजीएसटी लगा दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ द जीएसटी सिस्टम एंड इज चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। देखो वही वाली बात आ गई, जब मैंने आपको बोला था कि भाई जब एक स्टेट के अंदर जब कोई ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो यूटीजीएसटी लगाया जाता है। लेकिन आईजीएसटी में क्या सीन बनता है, यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी इन दोनों का टोटल कर देते हैं, तब आईजीएसटी लगाया जाता है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि है ना आईजीएसटी इन दोनों के टोटल से होता है। थोड़ा सा वेट करो बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। अब आप इंटर स्टेट सप्लाई को समझ जाओ, इंटर स्टेट की बात की जा रही है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन किया जाता है, तब आईजीएसटी हम यूज करते हैं। बेसिक सी थ्योरी है, दिमाग में इतना सा बैठा लो। आईजीएसटी जब लगाते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम परचेज या सेल्स कर रहे होते हैं, सर्विस का या गुड्स का। ठीक है, और सीजीएसटी एचजीएसटी जब लगाया जाता है जब एक स्टेट के अंदर ही कोई भी ट्रांजेक्शन किया जा रहा हो। और सीजीएसटी और यूटीजीएसटी जब लगाया जाता है जब आप विदाउट लेजिस्लेचर वाले एरिया में हो और वो यूनियन टेरिटरी का एरिया हो, तभी आप वहां पर यूटीजीएसटी लगा सकते हो इंस्टीड ऑफ एसजीएसटी। बट इसमें साथ ही साथ सीजीएसटी लगा होना चाहिए। ओके, तो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। सिंपल सी बात है, आईजीएसटी का तभी लगाया था। अच्छा बेसिक सी एक और बात बता दूं, आप लोगों के मन में कोई के डाउट होगा तो बता दूं। जीएसटी जो होता है ना मेनली अपना है ना मेनली है ना इंडिया में ही लगाया जाता है। और अगर इंडिया से बाहर जब भी कोई इंडिया से बाहर से कोई माल अगर आता है या जाता है तो मेरे ख्याल से वहां पर एक कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं उन सबको इनको ड्यूटीज वगैरह जो टैक्स होते हैं वो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिए जीएसटी एप्लीकेबल है लेकिन इंडिया से बाहर के लिए है ना उनके अपने अपने टैक्स चलते होंगे, तो उधर पे उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। क्लियर है? सो नाउ आपको मैंने जैसे कि इसके बारे में बताया, आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि क्या होता है आईजीएसटी, क्या होता है सीजीएसटी, क्या होता है यूटीजीएसटी। वेट अभी मत जाइएगा, मेरी एक और बात सुनिएगा। आप में से बहुत लोग ये सुन रहे होंगे कि भाई कि सर जी क्या नाम है, आप बीच बीच में आप जो बता रहे थे सीजीएसटी और एसजीएसटी का ये डिफरेंट क्या है, आईजीएसटी क्या है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझ जाना। कभी बाजार में जाओ, कपड़े खरीदने जाओ, बर्तन खरीदने जाओ, आपको पता है आप लोकल एरिया में रहते हो और लोकल एरिया में रहकर आप लोग कभी बर्तन खरीदते होगे, जिनको जी नॉलेज नहीं रहती प्रॉपर क्योंकि टैक्स वगैरह का क्या सीन रहता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्लियरली बता देता हूँ। टैक्स वगैरह हर एक आइटम पे लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक आइटम पे टैक्स लगता हुआ जीएसटी लगता हुआ। जीएसटी फ्री भी बहुत सारे आइटम है। ठीक है, उसके ऊपर भी अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा ड्यूरिंग द वीडियो, जब मैं आगे और एक और वीडियो बनाऊंगा तब मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कौन कौन से आइटम टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल उनकी बात कर रहा हूँ जिन पे जीएसटी लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स फ्री एकदम, जो टैक्स फ्री आइटम है उनकी तो बात ही अलग है, जो टैक्स जिन पे लगता है वो आइटम में अगर मैं देखा जाए तो जैसे कपड़ों का हो गया, सोने चांदी का हो गया, इन तो सब पे जीएसटी लगाया जाता है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आप सोचो कि वहां पर अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो और आपने बोला भैया ये तो 600 रुपए का है, आपने सोचा कम करवा लिया, प्राइस समथिंग एल्स आपके मन में जो भी ऐसा हुआ, तो
ये मत गलत फहमी में मत रहना कि जीएसटी आप लोग नहीं दे रहे हो। जीएसटी आप लोगों को देना ही पड़ेगा, ये तो गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट भाई सबसे जीएसटी कलेक्ट कर रही है, तो आपसे भी तो कलेक्ट करेगी। सीधी बात है, आप कपड़े यूज कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो या फिर कुछ आइटम खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी है, तो जीएसटी तो वो कलेक्ट करेगी, है ना। अब आप रह रहे हो तो टैक्स तो अपन को देना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि टैक्स हर जगह लगता है, बस फर्क ये है एक स्टेट के अंदर 2 डिफरेंट टैक्स लगते हैं, जैसे सीजीएसटी और एचजीएसटी। और यूनियन टेरिटरी टैक्स तो आपको पता ही चल चुका है, विदाउट लेजिस्लेचर हो और यूनियन टेरिटरी का एरिया हो, तब ये आपका यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है। और वो सीजीएसटी के साथ, ठीक है ना, एचजीएसटी तब हट जाता है। और रही बात दूसरी कि जैसे कि आप कहीं जैसे कोई कुछ भी परचेज करते हैं, तो आप थोड़ा अवेयर रहा करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप लोग सब जानते नहीं है, बस थोड़ी सी बेसिक रिक्वेस्ट है, थोड़ा अवेयर रहेंगे तो आप लोग भी टैक्स आराम से बचा के चल सकेंगे। नहीं तो ओपनली हो सकता है कई बार आप लोग गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दो या फिर अमाउंट ज्यादा पे कर दो, तो इनडायरेक्टली आपका टैक्स अमाउंट तो ज्यादा चले ही जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो, और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।